नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान के जीवन में छिपा हुआ है, लेकिन जिसे अक्सर हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। सच्चा प्रेम। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल आकर्षण, मोह या किसी रिश्ते तक सीमित है। कुछ तो इसे पाप भी कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे पूरी तरह अलग है। प्रेम न पाप है न अपराध। प्रेम तो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। यह वह शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को जीवित रखती है, जो हमारी आत्मा को जागृत करती है और हमारे जीवन में आनंद, शांति और मुक्ति लेकर आती है। यदि प्रेम पाप होता तो संसार में पुण्य का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। प्रेम ही वह आधार है जिस पर प्रार्थना, ध्यान, भक्ति और साधना खिलती हैं। प्रेम के बिना प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है, ध्यान केवल तकनीक बन जाता है, भक्ति केवल परंपरा। यही कारण है कि पूर्वजों ने प्रेम को कभी सही रूप में नहीं समझा और इसे पाप घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप प्रेम दूषित हो गया और मन में आत्मनिंदा और अपराध बोध पैदा हो गया। लेकिन वास्तविक प्रेम जब शुद्ध रूप में प्रकट होता है तो व्यक्ति को मुक्त करता है और जीवन को आनंद, दिव्यता और संतुलन से भर देता है। आज हम 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो तुम्हें प्रेम की गहराई और वास्तविकता को समझने में मदद करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल आकर्षण, मोह या किसी रिश्ते तक सीमित है। कुछ तो इसे पाप तक कह देते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम इससे कहीं बड़ा और दिव्य है। प्रेम न केवल पुण्य है, बल्कि यह जीवन का आधार, सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार और आत्मा का मार्गदर्शन है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं ये 3 मूल बातें और उनके उपाय। सबसे पहला पॉइंट है अपेक्षाओं को छोड़ना। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला भी हमें उसी तरह प्यार करेगा जैसा हम उसे करते हैं। हम अनजाने में अपेक्षाओं का जाल बुन लेते हैं। वह मुझे उतना ही चाहेगा जितना मैं उसे चाहता हूँ, या वह मेरे हर भाव को समझेगा। और यही अपेक्षाएं प्रेम में तनाव, असुरक्षा और निराशा पैदा करती हैं। सच्चा प्रेम अपेक्षाओं से मुक्त होता है। यह सूरज की तरह है जो बिना किसी शर्त के रोशनी देता है। यह हवा की तरह है जो बिना किसी मांग के बहती है। जब हम प्रेम में अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं तो प्रेम का अनुभव शुद्ध, हल्का और स्वतंत्र हो जाता है। यदि आप अपने प्रेम को शुद्ध करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह महसूस करें कि किसी से प्रेम करना केवल देने का अनुभव होना चाहिए, प्राप्त करने का नहीं। किसी से प्रेम करते समय अपने मन में यह जांचें कि क्या आप केवल अपने स्वार्थ, अपने फायदे या किसी प्रत्याशा के लिए प्रेम कर रहे हैं। और हर दिन खुद से यह कहें कि मैं प्रेम करता हूँ बिना किसी अपेक्षा के। जब कोई उम्मीद पूरी न हो, उसे प्रेम में बाधा न माने, बल्कि इसे जीवन का अनुभव समझें और अपने भीतर प्रेम की गहराई को महसूस करें। ऐसा करने से प्रेम केवल देने और महसूस करने का माध्यम बनता है और यह बोझिल या नियंत्रण पूर्ण नहीं रह जाता। प्रेम तब शुद्ध, निर्मोही और स्थायी बन जाता है। दूसरा पॉइंट है अधिकार और स्वामित्व को त्यागना। हम अक्सर प्रेम में किसी को अपने कब्जे में लेने की इच्छा रखते हैं। हम कहते हैं तुम मेरे हो। यह शब्द सुनने में तो प्यारा लगता है, लेकिन असल में यह प्रेम की सबसे बड़ी जंजीर है। जब हम किसी पर अधिकार जमाते हैं तो प्रेम धीरे धीरे बोझिल और तनावपूर्ण बन जाता है। इसी अधिकार की भावना से ईर्ष्या, भय और असुरक्षा जन्म लेती है। सच्चा प्रेम किसी को कैद नहीं करता। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उड़ने के लिए पंख देना। इसलिए अपने भीतर यह समझना जरूरी है कि प्रेम केवल पाने या किसी पर कब्जा जमाने का माध्यम नहीं है। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसे स्वतंत्रता देने की भावना अपने भीतर विकसित करें। साथी या प्रिय को यह एहसास दें कि वह अपने चुनाव में स्वतंत्र है और उनका स्वतंत्र होना आपको खुशी देता है। खुद से कहें, मैं तुम्हारे स्वतंत्र होने में प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा। जब प्रेम अधिकार और स्वामित्व से मुक्त होता है तो यह केवल देने और महसूस करने का माध्यम बन जाता है, न कि कब्जा जमाने का। प्रेम तब अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है जो किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं और स्थायी बन जाता है। यही वह अनुभव है जो जीवन को हल्का, मुक्त और आनंदपूर्ण बना देता है। तीसरा पॉइंट है करुणा और सहानुभूति अपनाना। सच्चा प्रेम केवल आकर्षण या मोह तक सीमित नहीं होता। प्रेम की असली गहराई तब अनुभव होती है
जब हम दूसरों के दुख और कठिनाइयों को अपने जैसा महसूस कर सकते हैं, जब हम किसी के आंसुओं में भागीदारी कर सकते हैं, उसकी पीड़ा को समझ सकते हैं, तभी प्रेम पूर्णता के करीब होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हर किसी की मदद करना अनिवार्य है, बल्कि यह समझना है कि दूसरों के दुख और खुशियों में हम संवेदनशील हैं। जब आप दूसरों की पीड़ा महसूस करते हैं तो अपने मन में कहें कि मैं समझ सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। अपनी सोच और भावनाओं में यह अभ्यास करें कि किसी की कठिनाई देखकर क्रोध, अहंकार या नकारात्मक प्रतिक्रिया न आए। इसके बजाय सहानुभूति और करुणा पैदा करें और महसूस करें कि किसी को मदद देने में आनंद है। जब यह अभ्यास नियमित रूप से किया जाता है तो प्रेम केवल व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रह जाता, यह जीवन के हर पहलू में फैलने लगता है। मित्रों, परिवार, अजनबियों, जानवरों, प्रकृति और सभी जीवों में करुणा और सहानुभूति के माध्यम से प्रेम का अनुभव गहरा, स्थायी और आध्यात्मिक बन जाता है। आप पाएंगे कि जो प्रेम आपने पहले अनुभव किया था वह अब केवल स्नेह या आकर्षण नहीं रहा, बल्कि जीवन में एक प्रकाश और ऊर्जा बन गया है। अब जब हमने 3 महत्वपूर्ण बातें समझ ली हैं, अपेक्षाओं को छोड़ना, अधिकार और स्वामित्व त्यागना और करुणा सहानुभूति अपनाना, तो सवाल उठता है कि क्या यह बस इतना ही है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य भी छिपा है। अगली बार हम जानेंगे कि कैसे प्रेम को केवल भावनाओं तक सीमित न रखते हुए इसे सच्ची आध्यात्मिक ऊर्जा में बदले। यह वह रहस्य है जो जीवन को हल्का, मुक्त और आनंदपूर्ण बना सकता है। अब जब हमने प्रेम के 3 मूलभूत पहलुओं को समझ लिया है, अपेक्षाओं को छोड़ना, अधिकार और स्वामित्व को त्यागना और करुणा एवं सहानुभूति अपनाना, तो यह समझना जरूरी है कि प्रेम सिर्फ इन 3 सिद्धांतों तक सीमित नहीं है। इन तीनों के अभ्यास के बावजूद प्रेम का वास्तविक अनुभव उसके पीछे छिपी गहराई और आध्यात्मिक ऊर्जा में जाता है। यह वह जगह है जहाँ प्रेम केवल भावनाओं, मोह और स्नेह का साधन नहीं रह जाता, बल्कि यह जीवन की संपूर्ण ऊर्जा बन जाता है जो हमारे विचारों, हमारी आत्मा और हमारे कर्मों तक को प्रभावित करता है। सोचिए, अगर प्रेम केवल देना और लेना नहीं, बल्कि वह शक्ति बन जाए जो हमें हर दिन, हर पल जागरूक रखे, तो हमारा जीवन किस तरह से बदल सकता है। यह प्रेम का वह स्तर है जहां व्यक्ति अपने भीतर और बाहर की दुनिया दोनों को पूरी तरह महसूस करता है। आप न केवल अपने प्रियजन की खुशियों और दुखों में शामिल होते हैं, बल्कि आपके अनुभव का विस्तार पूरे जीवन, प्रकृति और समाज तक हो जाता है। इसी स्तर पर प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता, यह सामूहिक और सार्वभौमिक बन जाता है। जब आप इस अनुभव को समझते हैं तो यह एहसास होता है कि प्रेम का असली रूप स्वतंत्र, निर्मोही और शुद्ध है। इस प्रेम में अहंकार, नियंत्रण और स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि यह अनुभव स्वयं में पूर्ण है। लेकिन यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम में से अधिकतर लोग प्रेम को केवल व्यक्ति विशेष, परिस्थिति या स्थिति से जोड़ देते हैं। हम प्रेम को सीमित कर देते हैं किसी विशेष इंसान, किसी विशेष समय या किसी विशेष भावना तक, और जैसे ही हम इसे सीमित करते हैं, यह तुरंत बोझिल, जकड़ा हुआ और अप्राकृतिक हो जाता है। इसलिए अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण है, प्रेम को समय और स्थान से परे अनुभव करना। यह वह जगह है जहां प्रेम केवल एक व्यक्ति या एक रिश्ते में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में बहने लगता है। आप पाएंगे कि जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं तो आपके भीतर वह हल्कापन और आनंद उत्पन्न होता है जो किसी भी अन्य अनुभव से कहीं गहरा और स्थायी होता है। इस स्तर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की गहराई में झांकना जरूरी है। अपने मन के उन हिस्सों को पहचाने जो प्रेम को नियंत्रित या सीमित करते हैं। यह हो सकता है अहंकार, भय, असुरक्षा या किसी पुराने अनुभव की पीड़ा। इन सब को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि यह हमारी सोच और भावनाओं में इतने गहरे समाहित है कि हम उन्हें अक्सर देख ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप इन्हें पहचानते हैं, आप धीरे धीरे उन्हें प्रेम के शुद्ध अनुभव के रास्ते से हटाते जाते हैं। आप महसूस करेंगे कि जैसे आपके भीतर का बोझ हल्का होता जा रहा है और प्रेम की ऊर्जा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। इस अनुभव को और गहरा बनाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास ये है कि आप हर दिन कुछ पल सिर्फ प्रेम की भावना में डूबें। किसी भी व्यक्ति को देखकर, किसी भी दृश्य या घटना में
अपने मन को पूरी तरह उस प्रेम में केंद्रित करें। सोचिए कि आप बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी स्वामित्व की भावना, केवल देने और महसूस करने के लिए प्रेम कर रहे हैं। यह अभ्यास आपके भीतर एक प्रकार की निर्मोही और स्वतंत्र ऊर्जा पैदा करता है। आप पाएंगे कि आपकी हर क्रिया, हर शब्द और हर निर्णय इस ऊर्जा से प्रभावित होने लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां सस्पेंस शुरू होता है। जब प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है, तब यह हमें एक नए दृष्टिकोण और नए अनुभव की ओर ले जाता है। यह वह रहस्य है जिसे जानने के लिए बहुत से लोग लंबे समय तक प्रयास करते हैं, लेकिन केवल वही इसे पा सकते हैं जो अपने भीतर की जड़ें गहरी करते हैं, अपने अहंकार और नियंत्रण की इच्छाओं से मुक्त होते हैं और सच्ची करुणा और सहानुभूति के साथ प्रेम का अभ्यास करते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन में इस तरह के प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, न केवल अपने प्रियजनों में बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया में। आप किसी के दुख में स्वयं को जोड़ पाते हैं, किसी की खुशियों में खुशी महसूस करते हैं और किसी भी परिस्थिति में प्रेम की शुद्ध ऊर्जा को बहने देते हैं। इससे आपका जीवन हल्का, मुक्त और आनंदपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यह अनुभव आपको जीवन के हर क्षण में सजग और जागरूक बनाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें, तो यही वह समय है जब आपको अपने भीतर का अभ्यास शुरू करना होगा। ध्यान और मौन का अभ्यास, अपने मन को शुद्ध रखना, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखाना, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेम को किसी पर अधिकार जमाने या अपेक्षा करने का माध्यम न बनाना। यही वह प्रक्रिया है जो आपको इस रहस्य तक ले जाएगी कि वह थी। और अब जब आप समझने लगे हैं कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा बन सकता है, तो अगला कदम और भी रोमांचक है। यह वह स्तर है जहां प्रेम केवल आप तक सीमित नहीं रहता बल्कि आपके चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे कि आपके विचार, आपके शब्द, आपके कर्म सब प्रेम की ऊर्जा से प्रभावित होने लगेंगे। जब आप इस स्थिति तक पहुंचेंगे तो जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस होगा। सूरज की पहली किरण, बारिश की बूंदें, किसी अजनबी की मुस्कान, हर चीज में प्रेम की झलक दिखाई देगी। लेकिन याद रखें, यह अनुभव तुरंत नहीं आता, यह धीरे धीरे विकसित होता है। इसके लिए आपको अपने मन में जागरूकता, धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत है। आपको अपने भीतर की उन चीजों को पहचानना होगा जो प्रेम को जकड़ती हैं, जैसे अहंकार, अपेक्षाएं, नियंत्रण की इच्छा या पुराने दुख। इन्हें धीरे धीरे हटाना ही वह मार्ग है जो प्रेम को शुद्ध और मुक्त बनाता है। साथ ही यह याद रखना जरूरी है कि प्रेम का असली रूप केवल दूसरों तक सीमित नहीं होता, ये आपके भीतर की आत्मा से जुड़ा है। जैसे ही आप अपने भीतर प्रेम का प्रकाश महसूस करेंगे, आप पाएंगे कि आपकी दृष्टि बदल गई है, आपके संबंध बदल गए हैं और आपका जीवन अपने आप अधिक हल्का और आनंदपूर्ण हो गया है। यही वह स्तर है जहां प्रेम केवल अनुभव नहीं बल्कि जीवन की आध्यात्मिक ऊर्जा बन जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इस ज्ञान के हर नए रहस्य तक पहुंचा जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर नए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रेम को सिर्फ महसूस करने से आगे बढ़ाकर इसे जीवन का मार्ग, आत्मा की शक्ति और आंतरिक आनंद बनाया जाए। इस यात्रा में जुड़कर आप न केवल प्रेम को समझेंगे बल्कि उसे अपने जीवन का स्थायी प्रकाश भी बना पाएंगे। याद रखिए, प्रेम केवल दिया और लिया नहीं बल्कि अनुभव किया जाने वाला, जीता जाने वाला और महसूस किया जाने वाला अद्भुत प्रकाश है। और इस प्रकाश को समझना और अपने जीवन में लाना, यही आज के हमारे विषय का सबसे बड़ा रहस्य है।